students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 2. Name is Children at Work. And students, this chapter is taken from your class 8 It So Happened book. ठीक है, so students, इसमें होता क्या है, इसमें एक बच्चा होता है जो अपना घर छोड़ करके भाग के आ जाता है, ट्रेन पकड़ लेते हैं सीधा कानपुर की। उसके पास ना तो मनी होती है, ठीक है, कि वो जिससे टिकट खरीद सके, ठीक है, जिससे वो टिकट परचेज कर सके। अब वो ऐसे ही ट्रेन में चढ़ जाता है, कानपुर की ट्रेन में। अब आगे होता क्या है, वो वहां पहुंचता है या नहीं पहुंचता, या फिर जो टिकट चेक करने वाले चेकर होते हैं वो आते हैं, वो उसे पकड़ के ले जाते हैं, या वो बच जाता है, उसका लक कितना अच्छा होता है। तो ये सब स्टोरी जो है हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो ओपन योर बुक, इट सो हैपेंड बुक, ओपन इट। यस, ओपन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क। यस, पेज नंबर 7, चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड मीन्स चैप्टर रीड करने से पहले, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। आपने भी वैसे तो बच्चों का काम करना लीगली बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि बच्चे जो है वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, 6 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन भी फ्री रखी हुई है, ताकि वो काम ना करे, अपना स्कूल में पढ़ने आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके चैप्टर का नेम है चिल्ड्रन एट वर्क, मीन्स बच्चे काम पर, ठीक है। अब बच्चे जो हैं, बच्चों को फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको काम करना पड़ता है। अब सबकी अलग अलग मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ता है। Some help their family make a livelihood, मतलब उन्हें बच्चों को कुछ हेल्प करनी पड़ती है, ठीक है, अपनी फैमिली में रहने के लिए, जीने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। Others who run away from unhappy homes need to support themselves. बट कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं। घर से क्यों भागते हैं? क्योंकि वो अपने घर पे खुश नहीं होते, उन्हें हेल्प की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, जो बच्चे काम पर जाते हैं, ना तो वो स्कूल जा पाते हैं और ना ही वो अपने एज के बच्चों के साथ खेल पाते हैं, बिकॉज उनका सारा दिन जो है वो वर्क करने में चला जाता है। आवर फर्स्ट पार्ट इज वेलू। एन 11-year-old boy runs away from home. वेलू जो है वो एक 11 साल का बच्चा है और वो करता क्या है, वो अपने घर से भाग जाता है। He wanders होते इधर उधर घूमना, around 4 hours before getting on a train to Chennai without a ticket. अब वो जो है कम से कम इधर उधर घूमता है, ठीक है, कई घंटों तक इधर उधर तक घूमता रहता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो एक ट्रेन पकड़ लेता है, जो ट्रेन कहाँ जा रही थी, चेन्नई की तरफ, और उसके पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो बिना टिकट के सीधे ट्रेन में चढ़ जाता है। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड है, मीन्स थका हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हंगरी है, मीन्स भूखा है। He doesn't know, उसे नहीं पता where to go, कि उसे कहाँ जाना है। When a stranger at the station shouts a word welcome, तब उसे जो है, जब एक स्टेशन पे जो है किसी अजनबी की, स्ट्रेंजर की आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की, वेलकम, ठीक है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai
Central. It took Velu some time to get off. जब क्या हुआ, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर आकर के रुकी, तो तब क्या हुआ, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू जो है कुछ टाइम के लिए ट्रेन से उतर गया और प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ गया। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. Wobbly मतलब होता है जैसे अब भी चल रहा है, लाइक वेलू जो है वो ट्रेन से ना जैसे उतर के प्लेटफॉर्म पे आया, खड़ा हुआ, तो उसकी लेग्स उसे ऐसे लग रहा था अभी भी उसकी लेग्स ट्रेन में है। ठीक है, ट्रेन चल रही है और अभी भी वो ट्रेन के अंदर है। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी उसको ऐसा फील हो रहा था, as if he was still on a moving train. अभी भी उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी चलती हुई ट्रेन में बैठा हो या चलती हुई ट्रेन में खड़ा हो। Oe, out of the way. A porter went by with the loaded trolley. Velu jumped aside. अब क्या हुआ, अब प्लेटफॉर्म पर जो है पोर्टर जो है एक ट्रॉली लोड करके लेके जा रहा था और रास्ते में वेलू खड़ा था। वो उसे कहता है ओए आउट ऑफ द वे, भाई रास्ते से हटो। तो वेलू क्या करता है, एकदम जंप करके दूसरी साइड पे हो जाता है। He sat on a bench on the platform. अब वो जो है प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ जाता है। Putting his small bundle down. Small bundle मतलब वेलू के हाथ में क्या था, एक छोटी सी पोटली थी। As you can see in the picture, this is the small bundle. ठीक है, वेलू के हाथ में छोटी सी पोटली थी। अब वो क्या करता है, वो प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ जाता है और पोटली भी साइड में रख देता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अपने 11 साल की उम्र में वेलू ने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे। ठीक है, जैसे उसको जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरा, जब उसको इतने सारे लोग दिखाई दे रहे थे, वेलू ने इतने सारे लोग केवल अपने कहाँ पर देखे थे, फेयर में, मीन्स मेले में देखे थे। उसके अलावा वो 11 इयर्स का हो गया था, उसने इतने सारे लोग कहीं भी नहीं देखे। ठीक है, तो जब वो प्लेटफॉर्म पे बैठा तो उसे बहुत सारे लोग दिखाई दिए। पीपल वॉक्ड बाय bumping into him with their suitcase. अब लोग जो हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं और अपने सूटकेस के साथ है। बम्पिंग मतलब एक दूसरे से बम्पिंग इनटू हिम, और वो टकरा भी रहे हैं, उससे टकरा भी रहे हैं। A voice announced something on a loudspeaker. उसी टाइम क्या होता है, एक वॉइस अनाउंस होती है, एक आवाज आती है लाउड स्पीकर में से। ठीक है, Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. अब वो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का झुंड भी जो है उसके पास ही कहीं बैठा हुआ था, अपने लगेज के साथ थे सब, और सब जो है ऊपर ऐसे वो जो रूफ पर टीवी लगा हुआ था उसे देख रहे थे, और उस टीवी में से बहुत ही टेरिबल वॉइस आ रही थी, बहुत ही डरावनी भयानक आवाज आ रही थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मिसेरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब वेलू जो है वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, बहुत ही ज्यादा दुखी था। तो अब उसने दुखी था तो उसने क्या करा, वो जैसे बैठा हुआ है ना, हम अपना हेड नहीं रख लेते ऐसे नीज के ऊपर, वेलू ने क्या करा, अपना हेड जो है वो नीज के ऊपर रख लिया। He had run away from his village 2 days ago. वेलू जो है वो अपने गांव से 2 दिन पहले ही भागा था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts. पीनट्स होते हैं मूंगफली के दाने, पीनट्स। मीन्स मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को बोला जाता है पीनट्स।
अब वेलू के पास क्या था? वेलू के पास पीनट्स थे और क्या था? अ पीस ऑफ जैगरी, अ पीस ऑफ जैगरी। जैगरी पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? जैगरी होता है गुड़, जो मोस्टली जो है हम विंटर्स में भी खाते हैं, है ना। जैगरी का मतलब होता है गुड़। अ पीस ऑफ गुड़ मीन्स गुड़ का टुकड़ा, गुड़ का एक टुकड़ा। अब क्या था? अब वेलू के पास सिर्फ दो ही चीजें थी खाने के लिए, थोड़े से पीनट्स थे और अ पीस ऑफ जैगरी, और थोड़ा सा एक जैगरी का मीन्स एक गुड़ का टुकड़ा था उसके पास खाने के लिए। इन हिज बंडल ही कैरिड, और उसने अपनी बंडल में मतलब अपनी पोटली में पता है क्या कैरी किया हुआ था? उसने अपनी पोटली में कैरी किया हुआ था अ शर्ट, एक शर्ट, टॉवल एंड कॉम। बस ये तीन चीजें थी, शर्ट, टॉवल एंड कॉम। He had walked for most of the first day to कानपुर। अब उसको कानपुर तक पहुंचने के लिए भी ठीक है क्या करना पड़ा था? पूरा एक दिन पूरा चलना पड़ा था उसे, तब जाकर के वो कानपुर तक पहुंचा था। एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, तब उसने कानपुर से ट्रेन पकड़ी चेन्नई के लिए। वेलू had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, तो वेलू ने टिकट भी नहीं खरीदी, वो बिना टिकट खरीदे ही ट्रेन पे चढ़ गया। सॉरी। तो क्या हुआ उस दिन? वेलू का लक बहुत अच्छा था, कोई टिकट कलेक्टर भी नहीं आया जो टिकट चेक करने आता है, क्योंकि वेलू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में था। ठीक है। ही हैड टायर्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। अब वेलू थका हुआ था, वो ट्रेन के दरवाजे के पास जो जगह होती है वहां पर सोया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। जहां पर वेलू जो है ट्रेन के दरवाजे के इस साइड सो रहा था और वेलू के साथ ही कुछ लोगों का ग्रुप था जो क्या कर रहे थे? कार्ड्स प्ले कर रहे थे, जिसकी वजह से वेलू जो है कंप्लीटली और पूरा दिन पूरी रात चिल्लाते रहे थे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ब्रेक होती है और पर्सन को नींद भी कहाँ आती है, इसलिए वेलू बहुत ही ज्यादा थक गया था। व्हाट न्यू टू टाउन, कोई आउटर रफ वॉइस। अब वेलू को जो है एक रफ वॉइस अजीब सी आवाज सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? व्हाट न्यू टू टाउन, नए हो, लगता है नए हो इस शहर में। वेलू ओपन हिज आईज। अब वेलू अपनी आईज ओपन करता है। ठीक है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। अब वेलू अपनी आईज ओपन करते देखते इतने सारे लोग खड़े हैं उसके आसपास, बट कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। ठीक है। हेयर, फिर उससे आवाज आती है यहाँ। ही टर्न्ड अराउंड, फिर वो अपना पीछे घूमता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है। ये जो है ये वेलू है। ठीक है। और वेलू के पीछे जो ये एक गर्ल है जो इसे आवाजें मार रही थी, न्यू टू टाउन, नए हो शहर में। ठीक है। तो वेलू पीछे मुड़ता है, देखता है कि उसके पीछे जो है उसी की एज की एक गर्ल खड़ी है, बियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, जिसने एक लॉन्ग बनियान पहनी हुई है जो उसकी नीज तक आ रही है। हर हेयर वॉज स्टिफ, स्टिफ होता है रूखे हुए से, अकड़े हुए से। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके हेयर कैसे हैं? ब्राउनिश हैं और रूखे रूखे हैं। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। और उसने जो है वो कर क्या रही है? वो नीचे से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही है और उसे अपने सैक, जो उसे पीछे लटकाया हुआ है सैक, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो सैक है और इसमें फिल कर रही है। ठीक है।
Why is she calling me? Thought वेलू. अब वेलू सोच रहा है अरे इसने मुझे क्यों बुलाया. And why is a girl wearing a बनियान? और इस गर्ल ने बनियान क्यों पहनी हुई है? No need to stare stupidly. What's your name? अब वो कह रही है कि ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है. नाम क्या है तुम्हारा? वेलू. मटर्ड वेलू लुकिंग अवे. अब वो आराम से बोल रहा है वेलू और वो उसकी तरफ भी देख रहा है. फिर वो बोलती है लड़की सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल. गर्ल ने कहा लुकिंग एट हिज बंडल. उसकी बंडल जो उसकी पोटली थी उसकी तरफ देखते हुए गर्ल ने बोला रन अवे फ्रॉम होम. घर से भाग कर आए हो. वेलू डिडंट आंसर. वेलू ने उसे कोई भी आंसर नहीं दिया. He didn't want to tell some strange girl what he had done. वो किसी भी अजीब अजनबी सी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है. He had run away because he could not stand his father beating him. वो अपने घर से इसलिए भागा था बिकॉज उसके फादर जो है उसे बहुत ज्यादा बीट करना मतलब पीटना उसे बहुत ज्यादा पीटते थे. For one more day. अब वो जो है और भी एक दिन और भी ज्यादा पिटना नहीं चाहता था. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spent it on drink. उसके फादर क्या करते थे जो भी मनी वेलू और उसकी सिस्टर अर्न करके लाते थे ना अपने दोनों बच्चे से वो मनी छीन लेते थे और उस मनी से ड्रिंक करते थे. Don't think I don't know. This place is full of children like you. अब वो कह रही है कि ये मत समझो कि मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें. ठीक है. वो कहती है कि ये जो प्लेस है ना तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है. So what are you going to do here? Become rich. So क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? रिच बनने आए हो अमीर बनने आए हो ऐसा वो गर्ल वेलू से पूछ रही है. ठीक है. She sat down next to him. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. अब वो क्या करती है वेलू के साथ आके बैठ जाती है और वेलू जो है थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद द ग्रिप्स. अब उसे जो है बहुत ज्यादा भूख लगती है. ठीक है. भूख लगती है तो वो क्या करता है अपना स्टमक प्रेस करता है मतलब स्टमक पे हाथ रखता है उसे दबाता है. ठीक है. वो बहुत ही ज्यादा भूखा है हंगरी है. आस्क्ड द गर्ल हंगरी. आस्क्ड द गर्ल. वो गर्ल पूछती है हाँ भाई भूखे हो. यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस. कहती है तुम्हें ऐसे फूड नहीं मिलेगा ऐसे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जैसे तुम प्लेटफॉर्म पे बेंच पे बैठ के अपने ऐसे फेस बना रहे हो. ऐसे गंदे गंदे फेस बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. I can find some if you want. मैं तुम्हारे लिए कुछ अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ कर लाती हूँ. She picked up her sack and started to walk away. उसने अपना सैक उठाया और walk away मतलब चलने लगी वो जाने लगी. वेलू stayed on the bench. वेलू जो है बेंच पर बैठा रहा. What should he do? भाई अब वो सोच रहे कि मुझे क्या करना चाहिए. Should he follow this girl? क्या मुझे उस गर्ल के पीछे पीछे जाना चाहिए. Where was she going to take him? अब वो उसे जो है कहाँ लेकर के जा रही है. She was disappearing into the crowd. अब वो जो है so he had to make up his mind quickly. अब वो जो है भीड़ में जो है डिसअपियर सी होती जा रही थी तो वेलू ने जो है उसी टाइम क्विकली अपना माइंड बनाया. ऑल राइट ही डिसाइडेड. उसने डिसाइड किया ठीक है. एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो. उसने कहा वैसे भी मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है. ही जम्प्ड एंड रैन आफ्टर हर. वो बेंच से कूदा और उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा. शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज. इवन वो जो गर्ल है वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वेलू आ भी रहा है या नहीं. सो स्टूडेंट दिस इज द part 1 of your chapter number 2. I hope you all have understand this chapter number part 1. ठीक है. Remaining chapter we will do in next video. So I hope you all have understand this chapter. Keep learning, keep studying. Okay. Till then, bye.